राज नाम का एक लड़का था। वो बहुत ही साधारण था। वो एक छोटे से शहर में रहता था। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात सिया नाम की लड़की से हुई। सिया एक खूबसूरत होशियार लड़की थी। राज ने जब सिया को देखा तो राज को सिया को देखते ही प्यार हो गया और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। राज को सिया से सच्चा प्यार हो गया और उसे अपना सब कुछ मान लिया। उसको अच्छी अच्छी गिफ्ट्स देकर उसको खुश रखता था और दोनों का रिश्ता 3 साल तक चला। राज हर रोज सिया के लिए छोटी छोटी खुशियां ढूंढता था। उसके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करता था। वो एक अच्छा करियर बनाना चाहता था ताकि सिया के साथ वो शादी कर सके। दोनों एक साथ घूमने भी जाते थे और बैठ के बहुत सारी बातें भी करते थे। एक दिन राज ने सिया से पूछा कि सिया तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सिया ने जवाब दिया कि तुम्हारे बिना मैं किसी को देख भी नहीं सकती, इतना प्यार करती हूँ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राज ने सिया को एक लड़के के साथ देख लिया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती थी। फिर राज ने हिम्मत करके सिया से पूछा, क्या वो सब कुछ सच है? सिया ने साफ कह दिया, हाँ देखो राज, मेरा दिल बदल गया है, अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर राज की पूरी दुनिया उजड़ गई। जिस इंसान के लिए वो अपना सब कुछ बिना सोचे समझे दांव पर लगा देता था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। उसने कई रातें बिना सोए काटी। रोते हुए राज अपने आप से सवाल करता रहा, आखिर मैंने क्या कमी रखी थी? वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। जीवन उसे बेरंग लगने लगा था, जैसे इस दुनिया में वो अकेला ही है। एक दिन वो अपने शहर के एक मंदिर गया, बस यूं ही, बिना किसी वजह के, बिना कुछ सोचे समझे। वहाँ एक बुजुर्ग साधु से उसकी बात हुई। साधु ने उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, बेटा, जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वो हमारे जीवन में साथ थे ही नहीं। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तब भगवान दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन हम आंसू में इतना खो जाते हैं कि वो नया रास्ता देख ही नहीं पाते। उन शब्दों ने राज के दिल को छू लिया। उस दिन से उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। वो रोज मंदिर जाने लगा, ध्यान करने लगा, भगवान की भक्ति में मन लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी पीड़ा कम होने लगी और आत्मविश्वास लौटने लगा। राज ने किताबें पढ़ना शुरू की, गीता, प्रेरणादायक आत्मकथाएं। उसने जाना कि जीवन में दुख भी एक शिक्षक होता है जो हमें मजबूत बनाता है। उसने खुद को समय देना शुरू किया, अपने सपनों पर फिर से काम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और संतुलित हो चुका था। उसकी पहचान सिर्फ एक टूटे दिल वाले लड़के की नहीं रही, बल्कि वो एक प्रेरणा बन गया। सोशल मीडिया पर उसने अपने अनुभव साझा करने शुरू किए, जिससे हजारों युवाओं को उम्मीद और मार्गदर्शन मिला। एक दिन सिया ने उसे एक समारोह में देखा। वो चौंक गई। जो लड़का कभी उसके बिना अधूरा लगता था, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ, मुस्कुराता हुआ, सफल और संतुलित इंसान बन चुका था। सिया ने उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन राज ने शांति से कहा, धन्यवाद सिया, तुम्हारे छोड़ जाने पर मैंने खुद को पाया और समझा मैं क्या कर सकता हूँ, और मैंने अब कर दिखाया।